कथित भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसलिए देशद्रोही और जिहादन कह रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे देश के विरुद्ध नैरेटिव बनाने में कर रहा है। गंभीर बात यह है कि नेहा सिंह राठौर जैसी कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम की छोटी मोटी यूट्यूबर या फिर कहीं ट्रोलर कोई नहीं, बल्कि पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के बयानों को भी देश के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, ये दुखद है लेकिन सत्य है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही जगह खड़े दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, सरकार को सुरक्षा में हुई चूक पर काम करना चाहिए। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ। जी हाँ, सिद्धरमैया कह रहे हैं बिल्कुल वही बात पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा में हुई चूक को हमारे ऊपर डाल रहा है। शायद इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में कांग्रेसी मुख्यमंत्री का बयान जमकर चलाया जा रहा है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। देखा आपने, सिद्धरमैया पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनकी वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान उनकी कई बातों को सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी चलाते हुए कह रहा है कि देखो, भारत के राज्य के एक मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए। सिद्धरमैया जब ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनके मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। कर्नाटक के एक्साइज मंत्री रामप्पा वलप्पा का भी कहना है कि फायरिंग करने वाला धर्म और जाति नहीं पूछता, वो गोली मारता है और भाग जाता है। ಯಾರ ನೀವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ। ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅದನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು। अब कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार का ये बयान देखिए। वे भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि धर्म पूछकर इस्लामिक आतंकियों ने लोगों की हत्या की। तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करते। बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। कांग्रेस के इन विधायक को पूरा देश झूठा लगता है। जिन हिंदुओं की हत्या की गई उनके परिजनों के सभी बयान झूठे लगते हैं। वहां मौजूद बच्चों ने जो कहा कि आतंकियों ने कलमा पढ़ने को बोला, जब नहीं पढ़ पाए तब गोली मारती, वो भी झूठा लगता है। जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिनमें हमने देखा कि मारे गए लोगों के पैंट उतारे गए, वो भी झूठ लगता है। देश भर की मीडिया में जो रिपोर्टिंग की जा रही है कि चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, वो सब झूठ लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक को यह भी लगता है कि ऐसा प्लान करके किया गया है। कांग्रेस के इन विधायक को जो लगता है वही पाकिस्तान को लगता है। सभी पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि भारत ने खुद करवाया है। शाहिद अफरीदी का बयान देखिए। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। गजब विडंबना यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने देश में जो लोग मारे गए उनके परिजनों की बात न मानकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को मान रही है और उसी को आगे बढ़ा रही है। सवाल है कि कांग्रेस तो भारत की पार्टी है, फिर भी पाकिस्तान से उनके नेताओं के बयान क्यों मिलते हैं? यह सवाल गंभीरता से पूछा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक दो नेता इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि कई नेता ऐसे ही बयान देते दिखाई दे रहे हैं। Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. It can be a situation that gunmen, terrorists, they sometimes go berserk. They don't remain what you call steadfast under a particular command. So if Pakistan takes the position, it is not involved in Pahalgam, we see tragedy. My feeling is that let us accept Pakistan's word. हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री चंद्र कुमार का कहना है कि जब कुछ नहीं आता तब हम पड़ोसी देशों के ऊपर डाल देते हैं। आज ये हालत हो गई है कि हिंदुस्तान में तो बदनामी में सारे विश्व जो है वो हमारे ऊपर थूक रहा है कि वहाँ का लैंड ऑपरेशन क्या है। जब कुछ नहीं आता तो हम पड़ोसी देशों के ऊपर डाल देते हैं कि उन्होंने ये फैलाया है। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में भी है।
कथित सिंगर नेहा सिंह राठौर पर लौटते हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार चुनावों में बीजेपी इस हमले का फायदा उठाएगी। उनके इस बयान को पाकिस्तान ने खूब प्रमोट किया। अब कांग्रेस राठौर को प्रमोट कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार उनके ट्वीट को रीट्वीट कर रही हैं। सवाल है क्यों? जो कथित सिंगर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, कांग्रेस पार्टी क्यों उसे प्रमोट कर रही है? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है? सिर्फ इतना ही क्यों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी बार बार सुरक्षा चूक की बात कर रही है। इससे इतर थरूर ने एक सेंसिबल बात करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस कभी फुल प्रूफ नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले का उदाहरण दिया। इजराइल में भी इसी तरह से एक बड़े मैदान में पार्टी कर रहे लोगों के ऊपर हमास ने हमला किया था। शशि थरूर ने जैसे ही बयान दिया तो कांग्रेस ने अपने नेताओं को उनके ऊपर हमला करने के लिए मानो छोड़ दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर पर बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगा दिया। देखा आपने, पहलगाम को लेकर थरूर इकलौते ऐसे कांग्रेसी नेता दिखाई दे रहे थे जो कि देश का पक्ष ले रहे थे। पाकिस्तान जो कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहा है उससे अलग और सही बात कर रहे थे, तो कांग्रेस ने अपने नेताओं से उन्हीं के ऊपर हमला करवा दिया। उदित राज बिना कांग्रेस नेतृत्व की सहमति के ऐसा बयान देंगे, ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। संदेश साफ है कि थरूर इस तरह की बयानबाजी न करें। सवाल है क्यों? देश के हित में अगर एक भी कांग्रेसी बोल रहा है तो उसे क्यों कांग्रेस पार्टी रोक रही है? एक बात और याद रखिए, पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस नेता बोल रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इस्लामी आतंकियों को कवर फायर देने से की थी। जब हमले के दूसरे ही दिन उन्होंने कहा था कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए ये आतंकी हमला हुआ है। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel looking at identities and then killing somebody. That's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. सवाल उठता है कि देश में हुए इतने बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और कांग्रेस एक ही जगह कैसे खड़े हैं? जो पाकिस्तान कह रहा है वही कांग्रेस कहती दिखाई दे रही है। जो पाकिस्तान के विचार हैं वही कांग्रेस के विचार दिखाई देते हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स को पाकिस्तानी नेता शेयर कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं। कांग्रेसी इकोसिस्टम के ट्वीट पाकिस्तान रीट्वीट कर रहा है। जब ये सब आप सुन रहे हैं तब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बात में आप कंफ्यूज मत होना कि कांग्रेस पाकिस्तान की पार्टी है। कांग्रेस है तो भारत का एक राजनीतिक दल। इसके बाद भी उसके नेता पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान जैसी भाषा क्यों बोलते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान उन्हें प्रमोट कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद कांग्रेस और पाकिस्तान का एक ही स्टैंड क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों कांग्रेस नेताओं के बयानों को पाकिस्तान देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? क्यों कांग्रेस पाकिस्तान के हाथों में खेलती दिखाई दे रही है? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि इस हमले के तुरंत बाद तो राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा माहौल बनाया था मानो देश में आतंकी हमले में सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस को ही पहुंची है। फिर 2 दिन बाद ही वो पीड़ा कहां चली गई? क्यों अब कांग्रेस बिना किसी इफ और बट के, बिना आतंकियों को कवर फायर दिए हुए भारत के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती? एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस सब कुछ किसी रणनीति के तहत कर रही है? याद रखिए, पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व ने ही सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। इस बार राहुल गांधी ने अपनी तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि पार्टी के क्षेत्रीय नेता ऐसा कर रहे हैं। सवाल है क्यों? क्या इस बार क्षेत्रीय नेताओं को कहा गया है जिससे कि मुस्लिम वोटर्स का तुष्टीकरण उनके बयानों से किया जा सके? जो भी है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी का इस तरह से पाकिस्तान की भाषा बोलना और दुश्मन देश में उसकी वाहवाही होने से पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी एक जैसी दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।